हेलो दोस्तों, आज हम लोग BHPCL और सिविल कोड के एग्ज़ाम के लिए जो उसका सिलेबस दिया गया है, उसके अनुसार हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो इंडियन हिस्ट्री 3 पार्टों में बाँटा गया है। प्राचीन, मध्यकालीन और मॉडर्न, आधुनिक। तो हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास का चैप्टर दूसरा वीडियो आज हम लोग देखते हैं। दूसरा क्या? पाषाण काल। तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं पाषाण काल, स्टोन एज। पाषाण काल को हम लोग क्या स्टोन एज भी करते हैं। तो पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में। पहला कौन है? पूरा पाषाण काल। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पाषाण काल। तीसरा है नव पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल क्या है कि 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व तक पूरा पाषाण काल का जो एज था वो क्या था? 26 लाख से 9,000 ईस्वी पूर्व तक। मध्य पाषाण काल का एज कितना है? 9,000 ईस्वी पूर्व से 4,000 ईस्वी पूर्व तक। और नव पाषाण काल का जो एज है 4,000 ईस्वी पूर्व से 2500 ईस्वी पूर्व तक। अब देखते हैं कि पूरा जो पाषाण काल है उसको भी 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कौन कौन? निम्न पूरा पाषाण काल, इसका एज है 26 लाख से 50,000 ईस्वी पूर्व तक। फिर है मध्य पूरा पाषाण काल, 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक। उच्च पाषाण काल, 40,000 ईस्वी पूर्व से 9,000 ईस्वी पूर्व तक। ये हो गया पाषाण काल का जो पीरियड था उसका डिवीजन। अब हम देखते हैं पाषाण युगीन अनुसंधान आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो पाषाण युगीन अनुसंधान है उसे शुरू करने या आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को दिया जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल कहा जाता है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहा जाता है? पूरा पाषाण काल। प्राचीन भारत के औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए निवासी किस पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर। प्राचीन भारत के जो औजार और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए जो निवासी थे किसका पदार्थ का प्रयोग करते थे? तो पत्थर का। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीपखंड का था? तो जम्बूद्वीप। सर्वप्रथम मानव सदृश प्राणी जो होमो सेपियंस से प्रजातीय रूप से भिन्न था उसे सामान्यतः किस रूप से जाना जाता है? तो पिंथरोकैंथोपस के रूप में। भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? भारत में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए? तो हथनौरा, नर्मदा नदी घाटी से। पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष किस पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। जुते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है? जुते हुए जो खेत है उसका साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान किस रूप से की गई है? तो मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। किस स्थान से? तो मृतकों के दफनाने के स्थान के रूप में। प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्राचीनतम अस्थायी जो जीवन के प्रमाण है कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का। प्रस्तर युग के लोग के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? प्रस्तर युग के लोगों के पास प्रथम घरेलू पशु कौन था? तो कुत्ता। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ से।
मानव द्वारा खदानों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले प्रथम अनाज कौन था? तो जौ। चारकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? चारकोलिथिक युग को किस नाम से जाना जाता है? तो ताम्रपाषाण युग या कॉपर एज। ताम्रपाषाण कालीन स्तर तो स्थल कौन सा है? इनाम गांव कहाँ है? इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे वाले मकान के साक्ष्य मिले हैं। जो ताम्रपाषाण कालीन है उसका साक्ष्य है। तो इनाम गांव कहाँ है? महाराष्ट्र में। यहाँ कच्ची मिट्टी के मकान व गोलाकार गड्ढे के मकान के साक्ष्य मिले हैं। दायमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में है। यहाँ कलश सावधान तथा कलश को घरों के फर्श के नीचे रखने का प्रमाण सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल था। नब्दा टोली कहाँ है? महाराष्ट्र में। इसका उत्खनन एजी संकाले द्वारा चित्रित काले मेदभांड के प्रमाण मिले हैं। इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? एजी संकाले द्वारा। क्या मिला? चित्रित काले मेदभांड के प्रमाण। नेवासा कहाँ है? महाराष्ट्र में। पटसन का प्रथम साक्ष और लाल तल पर काले डिजाइन वाले चाक निर्मित बर्तन के प्रमाण मिले हैं। ताम्रवती राजस्थान में है। यहाँ प्राप्त काले मेदभांड सफेद रैखिक चित्र से सजे रहते थे। नवपाषाण काल का सर्वप्रथम प्रयोग। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबाक ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के किस आरंभिक पुरापाषाण युग के शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से। कुम्भकारी बर्तन मिट्टी बनाने की कला के सर्वप्रथम प्रमाण किस युग से प्राप्त हुए? तो नवपाषाण काल से। पेलबल उपकरण किस काल से संबंधित है? तो निम्न पुरापाषाण काल से। ताम्रवती के नाम से कौन संस्कृति प्रसिद्ध है? ताम्रवती के नाम से कौन संस्कृति प्रसिद्ध है? तो आहार संस्कृति। माइक्रोलिथिक औजार किस काल से संबंधित है? माइक्रोलिथिक औजार मध्यपाषाण काल से संबंधित है। बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? बेलन घाटी से प्राप्त औजार किस काल से संबंधित है? निम्न पुरापाषाण काल से। मानव के आखेटक और खाद्य संग्राहक की अवस्था किस काल से जुड़ी हुई है? तो पुरापाषाण काल से। ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति में महाराष्ट्र के लोग मृतक को घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाते थे। भारत में दो सर्वाधिक प्राचीन ज्ञान और मध्यपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो महदा और सराय नहर राय। आधुनिक मानव होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव कब हुआ था? उच्च पुरापाषाण काल में। क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैप्सर चाट आदि के पत्थर सर्वप्रथम कब प्रयुक्त हुए थे? तो मध्य पुरापाषाण काल में से। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम कब सीखा? अग्नि का उपयोग करना मानव सर्वप्रथम कब सीखा? तो नवपाषाण काल से। भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रमाण कहाँ मिला है?
भारत में जीवाश्म का एकमात्र प्रभाव शिवालिक की पहाड़ी से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। हड्डी निर्मित उपकरण किस भारतीय प्रौद्योगिकी स्थल से प्राप्त हुए हैं? हड्डी निर्मित उपकरण भारतीय प्रौद्योगिकी स्थल से कहाँ से प्राप्त हुए? सराय नहाराय से। गौरिक मेजबान पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ है? गौरिक मेजबान पात्र का नामकरण कहाँ से हुआ था? हस्तिनापुर से। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य स्थल मोहनजोदड़ो, चुआंडारो, सुत्कानगोंडो, हड़प्पा तथा कोट्टिजी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। वर्तमान कहाँ? पाकिस्तान में। नवपाषाणकालीन स्थल कहाँ कहाँ स्थल है? राज्य। तो बुर्ज कहाँ है? कश्मीर में। बुर्ज कहाँ है? कश्मीर में। यहाँ क्या मिला? कैब्र में माली के साथ कुत्ते दफनाने के साथ मिले। कैब्र में क्या मिले? माली के साथ कुत्ते दफनाने के साथ। गुपकराल कश्मीर। गुपकराल कहाँ है? कश्मीर। कृषि व पशुपालन के साथ मिले। कृषि व पशुपालन के साथ मिले। हड्डी निर्मित औजार, धूसर मेजबान का प्रमाण, सिलबट्टा व हड्डी से निर्मित सुई से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ पाकिस्तान। गेहूं के 3 व जौ की 2 किस्में की खेती के प्रमाण मिले हैं। कच्ची ईंटें के आकार, मकान और प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। महदहा कहाँ है? उत्तर प्रदेश। गोलाकार झोपड़ियों के प्रमाण धान के अलावा जौ की खेती व पशु बाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। कोलडीबा उत्तर प्रदेश। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए जो धान की खेती भारत में नहीं बल्कि विश्व के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। संगनकल्लूर कर्नाटक। राख के टीले प्राप्त हुए हैं जो बेल्लारी जिले में अवस्थित है। क्या? राख के टीले प्राप्त हुए जो कहाँ अवस्थित है? बेल्लारी जिले में। पिपलीहल कहाँ है? कर्नाटक में। राख के ढेर व निवास स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चौपाई मांडो कहाँ है? उत्तर प्रदेश। चौपाई मांडो उत्तर प्रदेश है। मधुमक्खियों के छत्ते जैसी झोपड़ियाँ ज्यामितीय आकार से सूक्ष्म पाषाण व हस्त निर्मित मेजबान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सारूतारू कहाँ है? असम में। गुवाहाटी के समीप उत्खनन से आदिम कुल्हाड़ी व चित्रित मेजबान प्राप्त हुए हैं। चिरांद कहाँ है? बिहार। हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्रायः हिरण के सींग से निर्मित है। दाऊदजली असम। कृषि व पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ देखते हैं नवदा टोली नामक ताम्र पसाने के स्थल का उत्खनन एच.डी. संकालिया ने किया था। जो नवदा टोली है ताम्र पसाने के स्थल का उत्खनन कौन किया था? एच.डी. संकालिया ने किया था। नवदा टोली वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका